ईरान ने पहले इजरायल को कपाया और अब ईरान से अमेरिका भी कांप रहा है। और वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि 39 फिलिस्तीनियों को इजराइल ने रिहा कर दिया है, क्योंकि नेतन्याहू को पता है कि नेतन्याहू का खात्मा बहुत ही जल्द होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पहले ही दिन से मैं आगाह कर रहा था नेतन्याहू को, नेतन्याहू आग से मत खेलो वरना इसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। लेकिन नेतन्याहू को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं उनका बयान सामने आया था, इसके साथ ही इजराइल के रक्षा मंत्री का भी बयान सामने आया था। इन लोगों ने कहा था 48 घंटे के भीतर ही हम हमास को मिट्टी में मिला देंगे, फिलिस्तीन को मिट्टी मिला देंगे। लेकिन हुआ क्या, 50 दिनों तक युद्ध चला और इसके बाद इजराइल ने घुटने टेक दिए और नेतन्याहू ने कहा कि मेरे बस की बात नहीं है कि अब मैं युद्ध लड़ सकूं। इसीलिए 4 दिनों के लिए युद्ध पर विराम लगा दिया गया है और युद्ध विराम का आज दूसरा दिन है। लेकिन जिस तरीके से ईरान ताकतवर हो रहा है, ईरान हर रोज नए नए हथियार बना रहा है, ईरान जिस तरीके से नेतन्याहू को डरा रहा है, नेतन्याहू कांप रहे हैं और जो बाइडेन का भी दिमाग अब सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। आखिरकार क्या किया जाए, क्योंकि हथियारों के मामले में अब अमेरिका सुपर पावर नहीं है बल्कि ईरान अब सुपर पावर हो गया है। इसीलिए जो बाइडेन का जो माथा है वो खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल के 13 बंधकों की रिहाई की गई है। अब मैं आपको बताता हूं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन क्यों डरे हुए हैं, वो क्यों सहमे हुए हैं। अब देखिए कि किस तरीके से अमेरिका का नया टारगेट है। टारगेट क्या है आप सुनेंगे तो आप भी हंसने लगेंगे। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना पड़ेगा। जो बाइडेन का बयान सामने आया है, यानी ये लोग कोई नया हथियार डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, किसी नए हथियार को नहीं बना पा रहे हैं, बल्कि ईरान हर रोज नए हथियार बना रहा है। उस हथियार को रोकने की कोशिश अब अमेरिका के द्वारा की जा रही है। पहले यही अमेरिका, यही इजराइल दिखाता था बड़े बड़े टैंक, देखिए हम तो महापावर हैं, हम फला हैं, हम फला हैं। लेकिन हुआ क्या, फिलिस्तीन एक छोटा सा देश जिससे पंगा लिया इजराइल ने और अब इजराइल खत्म होने के मुहाने पर आ गया है। कभी भी खबर आ सकती है कि इतिहास से, नक्शे से इजराइल का नाम मिट गया है। ये हैं, इनका नाम है नेतन्याहू। इनको बड़ा अहंकार था, बड़ा घमंड था, लेकिन अहंकार और घमंड तो रावण का नहीं चला, तो नेतन्याहू का क्या अहंकार और घमंड चलेगा। और अब इसीलिए नेतन्याहू नेशनल दस्तक के वीडियोज को देख करके फैसला लेने का काम कर रहे हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम लोग ऐसा कह रहे हैं कि नेतन्याहू अब कांप रहे हैं, उनका भी दिमाग उसी तरीके से खराब हो रहा है जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति का दिमाग खराब हो रहा है। और वहीं देखिए इजराइल को मिली नए बंधकों की सूची। रिहाई के बाद बंधकों की मेडिकल जांच करवाई गई है। इजराइल के 13 बंधकों की रिहाई कर दी गई। ईरान से रूस को मिसाइल सप्लाई, रूस को बैलिस्टिक मिसाइल देने की तैयारी में ईरान है। जॉन किर्बी, प्रवक्ता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद यूएस, इनका बयान सामने आया है। और देखिए रूस से ईरान को इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस सिस्टम की तकनीक मिलेगी। बहुत बड़ी खबर है और इसीलिए ये जो तमाम खबरें बाहर आ रही हैं और जो असल खबर है वो नेतन्याहू तक पहुंच रही हैं। इसीलिए नेतन्याहू अब लगभग हार मान लिए हैं। अरब का महाबली ईरान है, हूती, हिजबुल्लाह, अरब के शिया मिलिशिया, रूस का समर्थन है, चीन का समर्थन है। 66% से ज्यादा यूरेनियम संवर्धित है। वेपन ग्रेड यूरेनियम, जल्दी परमाणु बम तैयार किए जा रहे हैं।
रूस के विनाशक तैयार, जिरकॉन तैयार कर लिए गए हैं वॉर ड्यूटी पर यार्स सरमत, यूएस के नजदीक सबमरीन, और वहीं 96 घंटे का वादा, फिर विध्वंसक इरादा। ईरान चेता रहा है, अपनी लाल आंखें दिखा रहा है। नेतन्याहू, आप मेरी लाल आंख देख रहे हैं, ऐसे दिखा रहा है ईरान। और इसीलिए नेतन्याहू अपने दफ्तर को बदल रहे हैं, गाड़ियों को चेंज कर रहे हैं, वे कहीं आने जाने से बच रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो ईरान वाले एक मिसाइल छोड़ें और जाकर के नेतन्याहू की गाड़ी पर गिर जाए और नेतन्याहू का खात्मा हो जाए। डर रहे हैं। 39 फिलिस्तीनियों को छोड़ दिया गया है, ईरान के 13 बंधकों को छोड़ा गया है। और वहीं आज ये जो बंधक रिहाई का दूसरा दिन चल रहा है और ईरान ने यूरेनियम को स्टॉक कर लिया है। और ईरान के इतने खतरनाक इरादे हैं कि पूरा मिडिल ईस्ट अब दहलेगा। और टेंशन में IAEA है, और IAEA की तिमाही रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। परमाणु बम बनाने के काफी करीब ईरान पहुंच गया है। ईरान जो है परमाणु बम बना रहा है, और जैसे ही ये परमाणु बम बन के तैयार हो जाएगा, किसी भी देश को, किसी भी राज्य को बहुत ही आसानी से ईरान नष्ट कर देगा। अमेरिका की भी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि ईरान सुपर महापावर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया को मिलकर तेहरान को रोकना ही होगा। नेतन्याहू का बयान सामने आया है, ईरान वर्सेस अब इजराइल हो रहा है, और एटम बम से अब लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि आसमानी लड़ाई इजराइल ने खूब किया, और जब जमीन पर इजराइल आया तो इजराइल के हाथ पांव फूल गए। और अल्लाह भी नहीं चाहते कि किसी प्रकार से किसी को नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि ठंड पड़ रही है, और इसके बाद ठंड से IDF कांप रही है। इनके जितने मिसाइल थे, कोई मिसाइल ठंड की वजह से काम नहीं कर रहा है। और यही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। तमाम लोगों के रिएक्शंस आए, मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा, लेकिन आप सोचिए कि हमेशा यही लगता था नेतन्याहू को, वे महापावर हैं, जो चाहेंगे वही कर देंगे। देखिए वाजिद खान का ट्वीट है, इजरायली जेलों से आज़ाद हुए फिलिस्तीनी अल्लाह की बारगाह में शुक्रिया अदा करते हुए हमास और इजराइल के बीच कैदी विनिमय समझौते के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है। इजरायली कब्जे वाली जेल से रिहा हुए फिलिस्तीनी, मुझे हमास पर फख्र है, मुझे मोहम्मद दीफ और याहमा सिनवार पर फख्र है, क्योंकि उन्होंने हमें नहीं भूला। इजरायली जेलों से रिहा होने के बाद कई सालों बाद फिलिस्तीन माएँ बच्चे अपने परिवार से मिलकर भावुक हो गए। ये खुशी वही समझ सकते हैं जिन्होंने कैद काटी हो। और वहीं देखिए सदफ आफरीन का ट्वीट है, ये लिखती हैं, गाज़ा के इंडोनेशियन हॉस्पिटल में लाशों का ढेर लगा हुआ है। इजरायली बमबारी में शहीद हुए फिलिस्तीनियों की लाश ऐसे ही खुले आम आसमान के नीचे पड़ी है। इजराइल ने गाज़ा के हर अस्पताल को बमबारी करके तबाह कर दिया। जो दृश्य है बहुत ही ज़्यादा भयावह है। और सदफ आफरीन का अगला ट्वीट है, फिलिस्तीनी बच्चों को 7 साल बाद रिहा किया गया। जब वह अपने घर पहुंची तो घर वालों के खुशी का ठिकाना नहीं था। बच्ची का नाम मेलेक है। बच्ची अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। 7 साल पहले मेलेक को इजराइल ने अगवा कर लिया था, और 4 दिन के लिए जो युद्ध विराम की घोषणा की गई है उससे सब लोग खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर नेतन्याहू ने युद्ध पर फुल स्टॉप नहीं लगाया तो आप यकीन मानिए, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, मैं आप सभी दर्शकों को बता रहा हूँ कि नक्शे से इजराइल का नाम खत्म हो जाएगा। आपके बच्चे किताबों में पढ़ेंगे कि कोई एक देश इजराइल भी हुआ करता था और उसके प्रधानमंत्री नेतन्याहू हुआ करते थे, क्योंकि फिलिस्तीन की जीत अब पक्की और तय मानी जा रही है और इजराइल का हश्र अब पूरी तरीके से तय हो चुका है। इजराइल का हश्र हो जाएगा और इसीलिए नेतन्याहू अब कांप रहे हैं, पनाह खोज रहे हैं, कहीं उन्हें कोई बचा ले, अपने घर पर रोक ले, क्योंकि वे हर रोज़ दफ्तर को चेंज कर रहे हैं, घर को बदलने का काम कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपने वीडियो को आखिर तक देखा इसके लिए आपका शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।